देखो यही चैप्टर है, ठीक है। संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। नया चैप्टर यही है, कैपेसिटर। संधारित्र को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कैपेसिटर, ठीक है। एंड धारिता को क्या कहते हो? कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। ओके, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोगों को, ये ध्यान दो। इसमें पढ़ना है, देखो पहला पढ़ना है चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी चालकों में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ठीक है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है, दो तरह के पदार्थ मतलब पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चालक, ठीक है, और अचालक। क्या पढ़ेंगे? चालक और अचालक, ठीक है। मतलब चालकों मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर चालक अचालक पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी हेडिंग का, इसी चीज़ का फिर प्रयोग हम लोग करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसमें, धारा वाले में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, आगे वाले चैप्टर में, ठीक। इसी हेडिंग का फिर यूज किया जाएगा, ये ध्यान देना। मतलब इसको इसी यहीं पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अगले चैप्टर में ये हेडिंग नहीं पढ़ाएंगे, केवल इसका बता देंगे तरीका क्या होगा, ठीक है। इसके बाद आएगा धारिता। क्या पढ़ना है? धारिता। अब धारिता में क्या होगा जी? धारिता में देखो, धारिता में क्या होगा? गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। गोलीय चालक, गोलीय चालक की धारिता या किसी चालक की धारिता, क्या कर सकते हैं? किसी चालक की धारिता। ये धारिता में ही किसी चालक की धारिता आ जाएगा, ठीक है। मतलब गोलीय चालक की धारिता या किसी चालक की धारिता इसी के अंतर्गत पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से जिस चालक को धारिता आप पढ़ रहे हो वह चालक कैसा होगा? आवेशित होगा। आवेश दोगे तभी धारिता होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग इसी में पढ़ लेंगे चालक की ये आवेशित या धारिता, या गोलीय चालक कह लो चाहे किसी चालक कह लो, ठीक है। मतलब आवेशित चालक, आवेशित चालक की, आवेशित चालक की धारिता के रूप में, धारिता के रूप में ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होता है उसमें, ठीक है, चालकों अचालकों में। उसके आधार पर चालक का चालक हम लोग बांटेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे धारिता। धारिता में क्या क्या पढ़ेंगे जी? गोलीय चालक या किसी चालक की धारिता, ठीक है। यही चालक का डिफिनेशन, धारिता होता सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो चालक की धारिता पढ़े हो उस चालक का मतलब धारिता के रूप में ऊर्जा क्या होगा, ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संधारित्र। तब आएगा संधारित्र, कैपेसिटर, ठीक है। अब इस कैपेसिटर में भी कई तरह का कैपेसिटर पढ़ेंगे हम लोग। कैपेसिटर में एक ही आप लोगों ने दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या दिया है? समांतर प्लेट संधारित्र। मतलब संधारित्र पढ़ेंगे, संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। संधारित्र की धारिता इसी में पढ़ोगे, ठीक है। फिर इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर समांतर प्लेट संधारित्र नहीं, पहले ही पढ़ लो। समांतर प्लेट संधारित्र, तब इसकी धारिता और इसकी धारिता डायरेक्ट कर लो, धारिता, इनकी धारिता पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब संधारित्र की स्थिति जोड़ जा,
स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे है जी, वान डे है, वान डे ग्राफ जनित्र है ना। वान डे जनित्र का अर्थ क्या होता है जी? यंत्र, ठीक है। इससे संबंधित यंत्र एक बना है वान डे ग्राफ जनित्र, जिसको वान डे ग्राफ में बनाया था, ठीक है। इस चैप्टर में यही चीज है। अब इसमें कम से कम तुम्हारा 15 दिन लग जाएगा एक एक चीज ये पढ़ने में, ठीक है। अभी इसके अंतर्गत भी छोटी छोटी चीज़ें जो होंगी वो पढ़ते रहेंगे, मतलब मेन हेडिंग यही है आपका, यही सिलेबस है, ठीक है। अब इससे संबंधित कैसे कैसे क्या पढ़ना है वो हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको बना लो ना हो तो, ठीक है। यही चैप्टर का नाम दे दो और इसे बना लो पूरा, ठीक है। इसमें एक चीज है संधारित्रों का संयोजन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम एगो है समांतर, ठीक है। तब संधारित्र की ऊर्जा और तब वान डे ग्राफ जनित्र पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये चीज आएगा। बोलो बता देना। अब देखो, अब इसमें हेडिंग दो पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन। पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब सुनो ध्यान से, देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं इसमें। जैसे एक चीज देखना है, हम लोग जानते हैं कि पदार्थ किससे बने होते हैं जी? अणु और परमाणु से, मतलब अणु और परमाणु से ना, परमाणु से ना, ठीक है। और परमाणु में क्या क्या होता है? परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। मतलब हम जानते हैं कि पदार्थ किससे बने होते हैं? परमाणुओं से, ठीक है। और परमाणु किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होते हैं ना। और केमिस्ट्री में तुम लोग पहला चैप्टर में, पहला दूसरा चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसमें पढ़े होंगे कि परमाणु के कक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे होते हैं, ठीक है। वो जिसमें जो फुल फील्ड होता है वो अस्थायी कक्षक होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या अधिकता हो जाए वो परमाणु वो अस्थायी हो जाता है, होता है ना। और जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन मतलब अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पाया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अस्थायित्व। अस्थायित्व अपने अस्थायित्व में रहता है, पता है ना। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते कैसे हैं ये भी तुम लोग पढ़े होंगे कि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना जी। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके कारण नाभिक क्या होता है? धनावेशित। इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं जी? चक्कर लगाते रहते हैं। ये तो पढ़े हो ना तुम लोग, ठीक है।
बाहरी कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, अब एक चीज ये भी जानते होगे, ये भी पढ़े होगे तुम लोग, चाहे नहीं पढ़ो तो अब जान लो कि ये धनावेशित नाभिक है और ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है, नाभिक क्या होता है, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन के कारण नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, अपने परमाणु का, अपने नाभिक का क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये तो क्लियर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत जी। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षक में क्या करते हैं, अपने नाभिक की, इस मतलब इस नाभिक की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और ये धन आवेशित और ये ऋण आवेशित होने के कारण इनके बीच क्या होता है, विद्युत आकर्षण बल बना होता है। क्या होता है, विद्युतीय बल लगा होता है। ठीक है, आकर्षण, विद्युत आकर्षण बल होता है, इसी को हम लोग नाभिकीय बल भी कहते, नाभिक और आवेश के बीच में लगने वाले नाभिकीय बल से कहते हैं कि नाभिकीय बल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बधा होता है। या यह कह लो कि दोनों के बीच विद्युत बल काम करता है, इसका बनने लगा भी, यानी दोनों के बीच क्या होता है, विद्युतीय बल काम करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से क्या होते हैं, बधे रहते हैं और इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कोई कंफ्यूजन? हाँ, मेरी बात सुनने इतना, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, ये भी जानते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी कक्षा नाभिक से दूर होती जाएगी, ठीक है, उसके बीच का आकर्षण बल का विद्युतीय बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब ये कूलाम्बीय बल से बधे होते हैं। किससे, कूलाम्बीय बल मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम का विद्युत बल, ये ना, यानी क्या, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई, ये ना होता है जी कूलाम का बल। हाँ, तो ये नाभिक एक आवेश हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इनके बीच लगने वाला विद्युत बल ये नहीं बताएगा। ठीक है, तो देखो तो दूरी r, जैसे जैसे दूरी, कक्षा की दूरी बढ़ती जाएगी, त्रिज्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे r बढ़ने के कारण बल का मान क्या करने लगेगा, घटने लगेगा। जो इनके बीच लगने वाला बल है, आकर्षण बल, वह क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और घटते घटते देखो, सबसे बाहरी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जितना ही नजदीक हो वो तो प्रबल बल से बधा होगा। ठीक है, तो जो जिसको मजबूती से पकड़ के बांधे हुए हो, खींचे हुए हो, उसको कोई छुड़ा पाएगा, नहीं छुड़ा पाएगा। बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके छूटेगा। ठीक है, आज जो जितना ही दूर होता जाएगा, ठीक है, तो उतना ही कम बल से बधा होगा। जब उतना ही कम बल लगेगा तो कम में एनर्जी देकर आराम से उसको क्या कर सकते हो, छुड़ा सकते हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है कि जैसे जैसे जो कक्षक नाभिक के पास है, नजदीक है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन मजबूती से बांध बना के बधे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाहरी कक्षक है, सबसे बाहरी वाला कक्षक, जैसे इसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन तो इससे कम बल से बधा होगा, इसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इससे भी कम बल से बधा होगा, एक ही बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर का कक्षा का इलेक्ट्रॉन और ही कम बल से बधा होगा ना। यानी सबसे बाहरी, सबसे लास्ट वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही क्षीण बल से बधे होते हैं, बहुत ही कम बल से बधे होते हैं, होगा ना जी ऐसा। ठीक है, तो सबसे बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत अल्प विद्युत बल से बधे होते हैं, या कूलाम्बी बल से या नाभिकीय बल से बधे होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये बहुत कम बल से बधे होने के कारण इनकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। और जब ये कम होगा, ठीक है, तो ये बहुत कम ताप पर, मतलब जैसे कमरे का टेम्परेचर जो होता है, कमरे नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य ताप। ठीक है, कमरे का टेम्परेचर को क्या मानते हैं, सामान्य ताप मानते हैं ना, मतलब वायुमंडलीय ताप इस समय जो हो, जो हमारे शरीर को मतलब क्या लगे, ना ज़्यादा गर्मी लगे ना ठंडी लगे, तो उसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं ना। ठीक है, मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छा लगे। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पर कम ही ताप की ऊर्जा दे करके इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, आज जानते ही हो कि जब सबसे बाहर है, ठीक है, अब बहुत कम बल से बधा है, तो तनिको को थोड़ा सा बल लगा देगा, चाहे उतनी ऊर्जा दे करके इसको धीरे से खींचना चाहता है, आराम से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाभिक का कमान यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एक चीज जानते हो ना, जो परिवार में जो सबसे लखेरा होला, ठीक है, वो खाली परिवार से जुड़े खातिर के परिवार में रहेला कि परिवार से जुड़ल बनी, लेकिन तरीको कोनो बाहर से आके सिटी मार दे, फलाना चल
तो सट से निकली, टप से देखी कि लौकत निकल ना होगा निकल दी। अब घूम फिर के आराम से खाए तो नहीं आइले पर गाली बोलिए ना सुन ले, काम खत्म, अपन काम कर लेगा, हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो परिवार से जब चाहे तब मुक्त हो जाए। ठीक है, आराम से जाए, लेकिन परिवार वो ना छोड़े, वो निकल के जाए अपना काम करके घूम फिर के आएगा, फिर चाहे तो घर में, लेकिन आदमी है तो घर में घुस जाएगा। लेकिन हेमे क्या करियो कि ऊपर कम बल बा, ऊपर निगरानी कम बा, कम बा, कम में ऊर्जा कोनो आकर धीरे से सीखल भाई आओ। ठीक है, तो फट से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा। आ जाके बाहर बाहर दोस्ती करेगा, बाहर बाहर मिलाएगा, सबको मिला के आ कौन हो वैसा बढ़िया ओकरे परिवार से एकरे परिवार से मैच करे वाला, तो उसे संबंध बना लेगा। क्या करेगा, संबंध बना लेगा। संबंध बनाने का मतलब उसे कॉम्बिनेशन कर लेगा, यानी रिएक्शन कर लेगा। यह संयोजक का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन, माने दूसरे परमाणुओं के साथ क्या कर सकते हैं, संयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर आराम से क्या कर सकते हैं, मतलब कमरे के समान ताप पर क्या कर सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं। और यही जो बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी परमाणु से रिएक्शन कराने में फट से ये बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन इस संयोग करते हैं, रिएक्शन करा लेते हैं। ठीक है, और उससे जुड़ना हो तो जुड़ जाएंगे, उससे निकलना हो तो निकल जाएंगे, मतलब जो करना होगा केमिकल में पढ़ना रसायन में। ठीक है, कि यही उससे क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ आया, क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षक के, ठीक है, अगर इनको किसी तरह से कमरे के ताप के टेम्परेचर के आधार पर इनको ऊर्जा मिल जाए तो फटफटी का रिएक्शन हो, ये जरूरी बात है, घूमत रही है जबरदस्ती, बधे रहेंगे सर बंधन में, कोई चाहता है बंधन में रहना। ठीक है, तो ये अभी इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने ही परमाणु को छोड़ के हट जाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अपने परमाणुओं को छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अब जब परिवार से निकल गए, जैसे मान लो परिवार के कोनो बदमाश लड़का होके और निकल गए, तो ओकर कमांड कोनो है नहीं खे, ऊपर कोनो रोक टोक है नहीं खे, तो का करी, ओकर कोनो ठीक बा, क्या करेगा। आज देवरिया देखी, काल सलेमपुर में देखी, परसों बम्बई में देखी, परसों नरसों कहीं देखी, फिर लौट के चलिए मन कर घर के लगे चली आई, कबो कहीं देखी, आ कबो मन करी पता चली कि होटल में पत्तल धोता, तो होटल में गिलास धोता, तो कबो पता चली कि मतलब कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाता, वो पता चली कि पार्क में घुमाता। अनियमित गति करेगा ना। ठीक है, वो अभी रैंडमली इधर उधर मूव करेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहरी कक्षक के, ये अगर इससे अपने परमाणु से मुक्त हो जाते हैं कम ही ऊर्जा लेकर के फट से, ठीक है, तो अब ये फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और ये मुक्त होकर के उस पदार्थ में, जिस पदार्थ, जैसे मान लो लोहे का एक टुकड़ा ले लो, चाहे लोहे का लो, चाहे कोई पदार्थ लो, मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है ना, चाहे लोहे का टुकड़ा लो, चाहे कोई भी चीज लो। ठीक है, मान लो इसमें तो हजारों करोड़ों परमाणु होंगे ना, अरबों खरबों परमाणु होंगे। अब मान लो एगो से 4 गो निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो हेऊ से 4 गो एंगे निकल जाए, उसमें कुल से 4 गो इलेक्ट्रॉन निकल, तो पता चली कितना आवारा इलेक्ट्रॉन में घूमे लगी हो, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे जी। और सारे इलेक्ट्रॉन जब सब के सब फ्री हो गए बड़ा साहब जब सब के सब फ्री हो गए सब, तो सब के सब इसी में क्या करते हैं, अनियमित गति, इधर उधर इधर उधर, यही में क्या करते हैं, सब इसी में गति करते हैं। ठीक है, मतलब अपने पदार्थ के अंदर ही गति करते हैं, लेकिन पदार्थ से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे हमारा लड़का होगा तो भारत में पूरा घूमी, लेकिन भारत से बाहर न जा पावे। सुनना यार, ठीक है, तो उसी तरह इसमें से जो इलेक्ट्रॉन, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं परमाणु से, अपने परमाणु को छोड़ देते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर पदार्थ 2 तरह के बनाए गए हैं, चालक और अचालक। क्या बनाए गए, चालक और अचालक। अब चालकों में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। चालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और जब सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें जब होंगे, तो इस सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना जी, सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री घूमेंगे ना। ठीक है, एक चीज और देखो, अगर सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम किसी वायु विद्युत क्षेत्र में रख दें, चाहे इसमें वायु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा दें, पदार्थ के अंदर उत्पन्न करा दो, चाहे वायु विद्युत क्षेत्र में इसको डाल दें। ठीक है, तो वायु विद्युत क्षेत्र क्या करता है जी, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश है ना,
ऋणावेशित कण ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर वो क्या करने लगेगा, बल लगाने लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगेगा, बल लगाने लगेगा, ठीक है। और जब ये फ्री है, जब ये मुक्त है, फ्री है, कोनो काम धाम नहीं खेते इन्होंने में घूमता, तो तनिको बल, जब वो फ्री है तो तनिको बल लगी तो वही की दिशा में क्या हो जाएगा, धक्का पाने लगेगा, मतलब चलने लगेगा, नहीं हो जाएगा जी, ठीक है। मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो चालक कहलाएगा। और चालक में धारा क्यों बढ़ती है, उसका कारण क्या है कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इस पर वाय विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ठीक है, तो ये वाय विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक है, विद्युत बल लगाता है। और यह विद्युत बल होता कितना है, यह बराबर Q इंटू ई के, चाहे E इंटू ई, स्मॉल ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई कहते हो ना, E इंटू ई कहो, अच्छा है Q इंटू ई कह लो, क्या कह सकते हो, Q इंटू ई के बराबर विद्युत बल लगाने लगता है। अब विद्युत बल लगेगा, मान लो तू एकदम फ्री वाला, स्वतंत्र वाला, कौन और घूम सकेला, तो कौन हैंगा पकड़ लेके जाए, तेना नहीं जाए लगी, हो जाएगा ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिधर बल लगेगा उस दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की एक निश्चित दिशा में मूव करने लगते हैं, तो पूरा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। एक चीज और जान लो, जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश अपने साथ लेकर ढोएगा जी, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है ऋणावेश के रूप में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश लेकर ढो रहा है, समझ में आया। तो इतना आवेश तो हे सिरा से सिरा तक आ जाए ना। और वही तरह मान लो हजारों इलेक्ट्रॉन बना सकते, उस सगरों उतना, यानी उतना इलेक्ट्रॉन फटाफट दूसरे सिरे की ओर जाएगा, यानी आवेश का प्रवाह होने लगता है। क्या होने लगता है, आवेश का प्रवाह होने लगता है। और जब आवेश का प्रवाह होने लगता है तो आवेश प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, धारा, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। तो इसका मतलब इस चालक में क्या होने लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, समझ में आया। इसीलिए कहा जाता है कि चालक वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक हो तथा जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, चालक, समझ में आया। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आया, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, अपने परमाणु से, ठीक है। और जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसमें उसी में धारा प्रवाहित हो सकती है, और ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक, ठीक है। इसी तरह से अब देखो अचालकों में क्या होता है, इसी तरह से जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन पूरा, मतलब बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो थे कमजोर बल से बंधे थे, तो फट से तनिको कोनो आकर से स्पर्श निकल गया, नहीं, मुक्त हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन जो अचालक होते हैं उसमें क्या होता है, तो बताएगा अचालकों में क्या होता है। अचालकों में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लास्ट तक के हर कक्षा के इलेक्ट्रॉन मजबूत बांड से बंधे होते हैं, ठीक है ना। बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन कमजोर तो होंगे, इसकी अपेक्षा ये कमजोर होंगे, लेकिन इतना कमजोर नहीं होंगे कि ये मुक्त हो जाए उसी में, ठीक है। जैसे होता है ना कि घर का सदस्य अगर एगो छोटका लड़का अगर तनी बदमाश होके तनी कमांड कम रहेला, लेकिन इतना होके कि वो घर से बाहर तनी कांपते रहे नहीं होता जी। जिसके गार्जियन तनी सख्त होते हैं जिसके गार्जियन सख्त होते हैं, उनका लड़का लड़की अब भले हमारा होके परिवार से निकल चाहत होके, लेकिन का होके इतना कमांड होके कि निकलत में उनका कांपत होके, वो परिवार क्या होगा, बधा रहेगा। अब बाबूजी न यूँ रही आ कहीं आ गए ना संजोग से, तो जैतो जैतो होता ना दो चार फट घर में घुस रही कि कहीं आ ना जा बुढ़ऊ नहीं होता जी, ठीक है। उसी तरह से इसमें यह है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, वो भी फुल फील्ड होते हैं अचालकों में। किसमें, अचालकों के बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षक भी क्या होते हैं, फुल फील्ड होते हैं। फुल फील्ड का मतलब पूरा जितना, जैसे इसमें 2, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉनों का आवेश वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है ना। तो इसमें जब सारे कक्षक फुल फील्ड होंगे, सारे कक्षक जब पूर्ण होते हैं, भरे होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ये परमाणु जो होते हैं वो क्या होता है, अस्थायित्व पा जाते हैं। क्या पा जाते हैं, अस्थायित्व पा जाते हैं। और जब अस्थायित्व पा जाएंगे तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अस्थायी स्थिति उत्पन्न करेगा नहीं ना।
वह अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग जल्दी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करे पड़े तब एगो दूगो इलेक्ट्रॉन तो छोड़ा पे बना तो नहीं, वो नहीं कर पाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो जो आस्था जो परमाणु मतलब अचालकों में यह समझ लो कि परमाणु जो होते हैं अचालकों के वो अस्थायी स्टेबलिस्ट होते हैं, स्टेबलिस्ट होते हैं, अस्थायित्व को अपने प्राप्त किए रहते हैं। ठीक है, यानी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर या होगा भी तो इक्का दुक्का होगा। ठीक है, तो जब बताओ एको परमाणु है, परमाणु में मान लो एको इलेक्ट्रॉन छोड़ते नहीं थे। ठीक है, मान लो एक लकड़ी के टुकड़ा होके, मान लो लकड़ी का टुकड़ा होके, मान लो लकड़ी का गुटका है। ठीक है, और सारे परमाणु इसके सारे एटम जो है कि फुलफिल्ड हैं, अपने इलेक्ट्रॉन से अपने कक्षक के पूरा फुलफिल्ड रखे हुए हैं। तो कोनो इलेक्ट्रॉन अपन छोड़ियन सन तब्बे नहीं में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या में अनियमित गत करेगा जी। हाँ, पता चले कि 10 लाख परमाणु में से 5 गो परमाणु एक हो इलेक्ट्रॉन छोड़ ले बना सन, तो कितना हो जाएगा उसे, उसे का बन बिगड़ जाएगा। 5 जने घूमत आलो उसे का बने बिगड़ी हो, कितना आवेश ढो के ले जाई लोग, हे सिरे का अगर विद्युत क्षेत्र लगाइबो कल जाता नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए अचालकों में जो होता है, इसीलिए अचालक वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अल्पतम होती है या नगण्य होती है। क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? नगण्य हो। ठीक है, माने लगभग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को अचालक कहते हैं। ठीक है, और अचालक में जब इलेक्ट्रॉन में मुक्त नहीं है, आवेश वाहक है नहीं, क्योंकि ये आवेश को ले इलेक्ट्रॉन में जैसे ले जाता रहो, तो एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश ढोत रहो अपने साथ में। ठीक है, तो ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन में अपने साथ आवेश ले जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन में आवेश वाहक कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश वाहक। आवेश वाहक मतलब ले जाने वाला, आवेश को ले जाने वाला। ठीक है, तो जब हे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है, तो हे सिरा से हे सिरा तक आवेश के ले जाए वाला कौन बा? आवेश वाहक क्या है? नगण्य है। ठीक है, और जब नगण्य है तो तू केतनो करंट, केतनो विद्युत, केतनो बैटरी या केतनो जोड़ दो फेस और न्यूट्रल, तो धारा बहेगा नहीं बहेगा। यही कारण है कि अचालकों में धारा नहीं बहती है, विद्युत धारा नहीं बहती है। किसी को कन्फ्यूजन? मेरी बात समझ आई? क्या क्या समझ रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर चालक और अचालक। ठीक है, चालक में धारा क्यों बहती है, अचालक में धारा क्यों नहीं बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का ही कारण है वो। ठीक है, क्योंकि आवेश वाहक, मुक्त इलेक्ट्रॉन में आवेश वाहक है। अब वह आवेश इलेक्ट्रॉन में जब फ्री नहीं होगा तो आवेश वाहक का काम करके लेके जाई। मान लो जाए एक ट्रक सामान धो लो क्या हो जा ले जाए क्या, कौन लेबर अबे नहीं खे, अब मालिक ले ना जाइए तो जरा जाए कैसे? खैले मेरा मोर जाए आदमी नहीं हो जाएगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन है। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? चलो लिखो।